रुपोली के वर्तमान विधायक शंकर सिंह, उनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य सुनीता सिंह एवं पूर्व विधायक बीमा भारती एवं पूर्व प्रमुख अवधेश मंडल की पुत्री रानी मंडल के बीच घमासान शीत युद्ध छिड़ गया है। मामला इतना बिगड़ गया है कि दोनों ही तरफ से मुकदमाबाजी करने की बातें कही जा रही हैं। दरअसल कुछ दिन पूर्व वर्तमान विधायक शंकर सिंह ने पूर्व विधायक पर आरोप लगाया था कि उनके लोगों ने शिलान्यास के शिलापट को तोड़ दिया और विधानसभा क्षेत्र में अराजकता फैलाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। और एक मरतबा फिर से वर्तमान विधायक शंकर सिंह ने यह आरोप लगाया कि पटना में उनके आवास पर लगे बोर्ड को पूर्व विधायक बीमा भारती और भागलपुर के विधायक गोपाल मंडल के गुंडों ने तोड़ दिया है और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस पर शंकर सिंह एवं सुनीता सिंह ने कहा कि किसी को भी अगर लड़ना है तो पीठ पीछे नहीं बल्कि सामने से आकर लड़ाई लड़ें। वे लड़ने के लिए तैयार हैं, किंतु इतनी घटिया राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। जिसका जवाब देते हुए बीमा भारती और अवधेश मंडल की ओर से उनकी पुत्री रानी मंडल ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनके परिवार पर यह बहुत ही घटिया आरोप लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। वे ऐसे आरोपों से डरने वाली नहीं है। रानी मंडल ने कहा कि अगर कोई लड़ना चाहता है तो वे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। वे ईंट से ईंट बजा देंगे और बहुत जल्द वे मानहानि का मुकदमा भी ठोकने जा रही हैं। दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, आप खुद सुन लीजिए। मामला तो हम लोग आज महाकुंभ से स्नान करके आए 5 बजे सुबह में। और उसके बाद हम लोग दिन भर अपना मार्केट उर्केट करके 10:30 बजे रात में यहाँ पहुंचे डेरा। और खाना खा रहे थे, तब तक मैं खाना खा के निकले बाहर, तो आवाज हुआ तो हम लोग निकले कि कितने बजे की घटना है? ये 11:15 के लगभग। तो हम लोग रिलेशन का आदमी है, सोनू जी हैं, पवन जी, इनको छोड़ने के लिए जैसे आए, देखते हैं यहाँ पर दोनों बोर्ड टूटा हुआ है। तो क्या लग रहा है, कोई आपसी विवाद? देखिए, आपसी विवाद, हम चुनाव लड़े, निर्दलीय जीते। हमारा विवाद, हमारा विपक्षी बीमा भारती है और बीमा भारती गोपाल मंडल के यहाँ बराबर आती है। 3-4 जिस दिन बोर्ड लगा रहा था उस दिन बीमा भारती गोपाल मंडल के यहाँ गया था। तो उसी दिन बोला कि कोई जान पहचान का होगा, उसको टोक दिया। तो बोला कि हाँ बोर्ड लगा रहे हैं। तो हमको शंका है कि बीमा भारती गोपाल मंडल मिल के साजिश रच रहा है, हत्या का साजिश कर रहा है। और हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर आमने सामने लड़ाई लड़े तो दिखा देंगे औकात। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको पार्टी में रखे हैं तो उनका मैटर है, लेकिन ये सब विधायक लायक नहीं है। और जनता के प्रति इसका अच्छा व्यवहार नहीं रहता है, हर वक्त विवाद में रहता है, जातिवाद करता है और जाति सूचक लेके गाली देता है। तो ऐसा विधायक को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निष्कासित करें। बिहार में सुशासन की सरकार है, ये नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। यहाँ ना किसी को बचाया जाता है, ना किसी को छोड़ा जाता है। ऐसे में विधायक के घर में इस तरह का हमला, ये कहीं ना कहीं एक अलग संदेश जाता है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो इसको निष्कासित कर देना चाहिए। बहुत बार सरकारी अफसर के साथ मारपीट किया, इसके बाद डॉक्टर सब के साथ मारपीट किया, ट्रेन में नंगे घूम रहा था। तो इसको तो तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए पार्टी से। तो गोपाल मंडल को आपसे दुश्मनी क्या हो सकती है? गोपाल मंडल भागलपुर से हैं, आप रुपौली से हैं। इसका रिलेशन है बीमा भारती का गोपाल मंडल से। अच्छा, बीमा भारती के कारण गोपाल मंडल इस तरह का हाँ, इस तरह का घटना कर का रहा अंजाम है, देता है। घटना का अंजाम दे रहा है। तो तो इसमें कल हम लोग लिखित देंगे या कल से बजट सत्र भी चालू होने हाँ, वाला है। कल से बजट सत्र चालू होने वाला है। और कल हम थाना में लिखित देंगे कि इस तरह का बात है, हमारी जान पर खतरा है। और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि ऐसे ऐसे हमारे आवास पर हमला किया है। देखिए, हम लोग कुंभ गए थे, कुंभ से आए, चूंकि कल से विधानसभा सत्र शुरू है 28 से। और रात में अभी खाना वाना खाए निकल रहे थे, भाई लोग जा रहे थे तो बोले बाहर तक छोड़ देते हैं। आए तो देखते हैं कि दोनों बोर्ड को पूरा चूर चूर के रख दिया है। तो अब बोर्ड कब आप लोग देखे? बोर्ड तो आए थे करीब 8-9 बजे मार्केट से, तो देखे बोर्ड दोनों लगा हुआ था। उसके बाद जब आए हैं तो 12 साढ़े 12 बज रहा था, तो देखते हैं दोनों बोर्ड तोड़ के एकदम चूर चूर करके ईटा पत्थर चढ़ा के एकदम पूरा चूड़ के रख दिया है। बगल में गोपाल मंडल है, बीमा भारती आते रहती है उसके यहाँ। और माननीय विधायक जी निर्दलीय से जीते हैं, उनको हराए हैं, तो उनको बुखलाहट हो गया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पद जो चला गया ना तो बुखलाहट हो गया है। अब विधायक जी का बोर्ड उनको नहीं पच रहा है। अब बोर्ड को तोड़ दीजिएगा, किसी के दिल में जो शंकर सिंह उसको कैसे तोड़ के उखाड़ के फेंक दीजिएगा?
रुपौली 60 के विधायक शंकर सिंह ही कहलाएंगे, बीमा भारती नहीं कहलाएंगे। और बोर्ड ऐसा आप रुपौली में भी तोड़ रहे हैं। इतना गिरा हुआ घटिया राजनीतिक आप कर सकते हैं, नहीं माननीय विधायक जी, नहीं सुनीता सिंह कर सकती है। हम लोग लोगों को मदद करते हैं, गरीब जो मरे दबे कुचले रहते हैं सभी को मदद देते हैं। गरीबों के मसीहा है शंकर सिंह जी। उनके पॉकेट में 5 से 10 हजार 50 हजार भी रहता है ना, अगर लोगों को जरूरत पड़ता है तो अपना खून देने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे होते हैं गरीब के मसीहा शंकर सिंह जी, इसलिए वो निर्दलीय के रूप में चुने गए। आप 5 बार से विधायक थे, आपको मंत्री बनाया गया 2-2 बार, आप क्या किए? आप बताइए। एक विधायक का आप संवैधानिक पद पे हैं, एक विधानसभा के सदस्य हैं माननीय विधायक, उनका आप वोट तोड़ते हैं। कभी आपका बेटा रुपौली में तोड़ता है, कभी आप तोड़ते हैं, कभी आज विधानसभा में आप ये एक संवैधानिक, ये सोचिए कि सरकारी आवास में आप वोट तोड़ दिए। क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप लड़ना चाह रहे हैं सुनीता सिंह या रुपौली विधायक से? आपको दम है तो सामने में आकर के लड़िए। कितना आप में दम है, मेरे में दम है, आपको औकात पता चला देंगे। बेबुनियादी इल्जाम लगाया जा रहा है वर्तमान विधायक शंकर सिंह द्वारा, और जो है अभी वर्तमान में जिला परिषद प्रतिमा सिंह जी द्वारा, जो कि पूर्व में भी वो बार बार इल्जाम लगा चुकी हैं हम लोगों पे, जबकि इसमें कहीं से भी कोई भी सच्चाई नहीं है। आप सभी को बताना चाहती हूँ, कल का अभी सुबह ही मुझे वो न्यूज़ मिला था, तो मैं उसमें देखी जिस तरीके से वो लोग डायरेक्ट हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, कल हम लोग भागलपुर में थे और टूर्नामेंट था वहाँ पे फुटबॉल का, उसमें हम लोग थे और रात्रि हम लोग 3 बजे के आसपास ही घर आए हुए हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जैसे पूर्व में भी मैं आप सभी से कही हुई थी कि जिस तरीके से प्रतिमा जी अपने पद का व्याख्या कर रही है कि हम इतने इतने पद पे हैं और हमारा नाम ये है वो है, हम राजपूत हैं, फलाना है, ढिमकाना है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इतने पद होने के बावजूद, इतने गरिमा पद है उस पद का, और उसके बावजूद उनका वैल्यू जो है मेरे नज़र में 0 हो चुका है। जिस तरीके से वो बोलती है कि जो है वोट तोड़ दी, घबरा गई है। कोई हम लोग नया तो राजनीति में है नहीं जो घबरा जाएंगे। ये किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये सही है। बार बार बीमा भारती जी का नाम को जो है छवि को धूमिल करना, उनका नाम को लेना, प्रयोग करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जिस समय से मैं राजनीति में मेरी माँ आई हुई है, वो संघर्ष करते आ रही है और हम लोग लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इससे उनको पेट में दर्द हो रहा है। तो अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप भी क्षेत्र में सेवा कीजिए, लोगों का भ्रमण कीजिए, काम कीजिए। आपका भी तो जीता हुआ इतना दिन हो गया, लेकिन आप क्या किए हैं क्षेत्र में? कुछ नहीं। लिपापोती कर रही हैं, किए हुए काम को कर रही हैं, जो सच्चाई है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, किस बुनियाद पे आप हमारा नाम ले रहे हैं, जबकि हमारा वहाँ रहना तक नहीं है। हम वहाँ 3-4 महीने से रह भी नहीं रहे हैं, फिर भी हमारे नाम का जो है बीमा भारती जी के नाम का आप झूठा आवेदन दे रहे हैं, केस कर रहे हैं, फर्जी चीज कर रहे हैं। इतना स्तर हमारा नहीं गिरा हुआ है जो आप सोच रहे हैं इस तरीके का हम लोग घटिया हरकत करेंगे। वो आपके दिमाग का घटिया सोच है, वो हमारा नहीं है। आप जो बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं ये कहीं से भी सच नहीं है। और मैं उन सब से भी बोलना चाहती हूँ जो विशेष जाति के समुदाय हैं, जो 3-4, उसमें भी हम 10% का ही नाम लेंगे, जो 10% इस तरीके का घटिया घिनौना कमेंट करते हैं। मैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगी, हम लोग अति पिछड़ा की बेटी जरूर है, कमजोर नहीं है। ईंट से ईंट बजाना होगा तो रुपौली विधानसभा में आइए, सामने से ईंट बजेगा। और हमारे भी कार्यकर्ता है, हम गलत नहीं है, तो हम डरते भी नहीं है इस बात के लिए। बार बार किसको दिखाना है आपको? कौन, किसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? सिंपैथी बटोरने के लिए, क्योंकि काम तो आपका नहीं हो रहा है। बहरहाल रुपौली विधानसभा एक मरतबा फिर से चर्चा में है और इस इलाके में प्रभाव रखने वाले दोनों नेता आमने सामने हैं। अगर प्रशासन सख्ती के साथ इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955।
9631017186 9431412529।